दर्शकों नमस्कार। आपन स्वास्थ्य के इस सत्र में आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बा। देखी भाई, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता, जौने हिसाब से तापमान एक एक दिन बढ़त जाता, एक चिंता के विषय त बन गईल बा। और ऐसन में अगर देखल जा तब बढ़न लोगन खातिर एक समस्या के विषय बा। तो लइका लोगन के बारे में सोची कि वो लोगन खातिर कितना बड़ा समस्या बा इस समय में। ऐसन में अगर लइका लोगन के खास ध्यान नाई दिहल गईल तो एक बहुत बड़ा समस्या लोगन के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ी। और आज हमन के चर्चा कइल जाई यही विषय पे कि ग्रीष्म ऋतु में कौने हिसाब से हमन के लइका लोगन के देखभाल करी। और हमन के ये विषय पे चर्चा करे खातिर स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित बाने। आई सबसे पहले आपके उनसे परिचय कराओ तनी। तो हमन के बीच में आज बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. राय जी उपस्थित बाने। बहुत बहुत स्वागत बा आपके आज के कार्यक्रम में। देखिए डॉक्टर साहब, जौने हिसाब से मौसम अपन तापमान जौने हिसाब से बढ़ा था और इस समय हमन के देखा तनी कि बैसाख में स्थिति बा, तो सोचिए जेठ में का हाल हुई। सही बात। और काहे कि आजकल के जौन दिनचर्या बा, माई दादा लोग दोनों लोग अपने अपने व्यस्त बा, कहीं नौकरी करता लोग, कोनो व्यवसाय करता लोग। तो काहे कि लइका लोगन के अगर बात कइल जाए तो सवेरे स्कूल जइले से स्कूल वापस अइले तक और का लोगन के दिनचर्या होके के चाहिए, कौने तरीके से वो लोगन के ख्याल रखे के चाहिए, तनी ये विषय पे प्रकाश डाले। देखिए, हिंदुस्तान जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे हर तरह का मौसम होता है। गर्मी भी होती है, जाड़ा भी होती है और बरसात भी होती है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा समय तक पड़ती है और जब ये पारा 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो बच्चों में बहुत दिक्कत होने लगती है। और चूंकि माँ बाप व्यस्त हैं, उनके लिए समय नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे देखभाल करें और उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें। क्योंकि बच्चों को अगर एक्सपोजर हो गया सूर्य की रोशनी में या दिन में कहीं बच्चे बाहर चले गए तो उनको कोई भी दिक्कत हो सकती है। उनके शरीर का तापमान बहुत हो सकता है, बुखार ज़्यादा हो सकता है, थकान हो सकती है। इवन कभी कभी बच्चे जो है तापमान की वजह से गिर भी जाते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इस पीरियड में कुछ छुट्टी का समय रखा है, 1 महीने 1.5 महीने का, जिससे कि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके, बच्चे घर में रहें और उनका एक्सपोजर सूर्य की रोशनी से या बहुत गर्मी में ना हो पाए। स्कूल के खातिर आप का कहल जा आपकी, काहे कि स्कूल के समय भी अब दूसर कह दिहल गईल बा, लेकिन स्कूल में आपके का लगेला, काहे कि ए समय के मौसम ऐसा बा कि लइका 1-2 जौन पीरियड बा ओके पढ़ले के बाद से चिड़चिड़ाए लगे। तो आपके का कहा भी बा पे कि स्कूल में भी कैसे लइका लोगन के स्वास्थ्य पे ध्यान दिहल जा सके? देखिए, स्कूल के लिए बताना ये चाहेंगे कि बच्चों को पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर पानी उनकी ना भी प्यास लगे तो भी उनको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना चाहिए। एक दाई या कुछ इस तरह के लोगों को रखना चाहिए जो बच्चों को पानी पिलाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चों का जो कूलिंग सिस्टम है, शरीर का जो कूलिंग सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी शरीर गर्मी की वजह से अपनी शरीर को ठंडा नहीं रख पाती है। ऐसे पीरियड में अगर हम कुछ बाहर से नहीं देंगे तो बच्चा जो है एकदम हीट स्ट्रोक से दिक्कत में चला जाएगा और स्कूल में ही बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए बच्चों को तुरंत पानी देना चाहिए, पूछ के थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। इसके साथ कुछ तरल पदार्थ जैसे नींबू नमक पानी या नींबू का शरबत या नारियल पानी या कुछ ऐसे प्राकृतिक पेय पदार्थ जो है माँ बाप को भी घर से बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चे अपना स्कूल में लेते रहें। और तो और गर्मी के से बचने के लिए बच्चों को या तो एसी लगवाएं या कूलर की व्यवस्था करें। और ये जो है बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस पीरियड में ध्यान दें और स्कूल का समय भी हो सके तो मॉर्निंग का कर दें, जिससे कि बच्चों को इस दिक्कत से बचाया जा सके। बात कल जा कहेंगे जैसे आप कहनी कि स्कूल के टाइमिंग अगर ठीक कह दिया जाता है, एक तो विषय बा कि लइका लोगन के बचावल जा सकेला। आपके लगे इस समय तमाम मरीज आवत हुई हैं और अलग अलग बीमारी लेके आवत हुई हैं, तो ऐसे में आमतौर से देखल जाला कि लइका लोगन की डायरिया के समस्या बहुत ज्यादा होला। ए पे आप का कहल चाहब, डायरिया की समस्या कैसे होला और कौने चीज पे कौने तरह से ध्यान दिहल जा कि ऐसा समस्या लइका लोगन के ना हो? देखिए, बच्चे ही हैं सबसे ज्यादा जो बाहर की चीज़ खाना चाहते हैं और छुट्टी का समय है तो बच्चों को लिए छुट्टी का समय और वो बाहर की चीज़ खाना ही चाहेंगे। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को बाहर से खाना कम से कम खाएं,
गर्मी में बाहर कम से कम निकलें, लेकिन ये बच्चों की आदत है, इसलिए माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज़ को बचाएं। मान लीजिए अगर बच्चा जिसे बाहर निकलता है तो कोशिश यही करना चाहिए कि कहीं अच्छी जगह पर उसको खाना खिलाएं, खुली हुई चीज़ें ना दें, खुले हुए फल ना खिलाएं और बाहर का कोई भी चीज़ जो है उनको ना दें। अगर किसी बच्चे को ऐसा हो जाता है तो बच्चों में फिर उल्टी दस्त की बीमारी हो जाती है। इसी खाने की वजह से बच्चों में टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, पीलिया की बीमारी हो जाती है और इस तरह से कई बीमारियां फूड पॉइजनिंग की वजह से हो जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे में इस तरह से हो ही जाता है तो बच्चों में अगर उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है तो उसको ORS यानी जीवन रक्षक घोल रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए हर घर में 2-4 पुड़िया जीवन रक्षक घोल का रखें और बच्चे को अगर इस तरह की दिक्कत हो तो तुरंत ये घोल जो है बच्चों को पिलाना चाहिए और इसका पानी जो है शरीर के पानी से मिलता है और बच्चे को तुरंत फायदा हो जाता है। लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चा सुस्त होता है, उसकी उल्टी नहीं रुकती है, उसका दस्त नहीं रुकता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर के बताए अनुसार जो है काम करना चाहिए। क्योंकि अगर इस पीरियड में उल्टी दस्त से बच्चे का शरीर का पानी निकल गया, बच्चा बेहोशी में जा सकता है, पेशाब कम हो सकती है, किडनी पे असर आ सकता है और देखते ही देखते बच्चा जो है सीरियस हो जाता है। इसलिए जब भी इस तरह की दिक्कत हो तो तुरंत जीवन रक्षक घोल दें और बच्चे को जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर जैसे आप कहनी कि मतलब एक घर पे भी आप एक इलाज कह सके नहीं ORS दे के, लेकिन कितना दस्त भइले के बाद से स्थिति ऐसा बन जाला क्योंकि लड़का के डॉक्टर के लगे ले जाए। जी देखिए, जैसे हम बच्चे को जीवन रक्षक घोल पिला रहे हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि एक जितना दस्त होता है उसका 1.5 गुना पानी या जीवन रक्षक घोल हम बच्चे को दें। करीब 15 चम्मच एक बार दस्त होने में वो जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। लेकिन अगर 3-4 बार देने के बाद और जैसे हम दे रहे हैं जीवन रक्षक घोल और वह बच्चे को नहीं पच रहा है या उल्टी में निकल जा रहा है या दस्त हो जा रहा है तो फिर कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, इस समय में जितना तेजी से कहें कि जब दस्त होए लगेला तो लड़का लोगन के बुखार भी बड़ा तेजी से होला। कई बार लड़का लोगन के देखल जाला कि स्कूल से वापस आवत हमें तो बहुत सुस्त पड़ल बाने, सांझ ले कहें कि दिन में घामे से आईने और सांझ होत उनके तेज बुखार हो गए, फिर लेकिन उनके वापस से उनकर जैसे अगले सुबह उठे ने उनका बुखार भी ठीक हो जाला। ऐसे ने समस्या के का कहल जाए? देखिए, इसको जो है जिसे बोलते हैं ना हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक से क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया कि गर्मी की वजह से बच्चों का जो अपना कूलिंग सिस्टम है, बच्चों के शरीर में जो शरीर को ठंडा करने की क्षमता होती है, तेज गर्मी के कारण से वो खत्म हो जाती है। और ऐसे पीरियड में माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि उसका कूलिंग सिस्टम मेंटेन करें, यानी उसको जो है तुरंत पानी पिलाएं, ठंडा पानी दें और तरल पदार्थ जैसे बताया नींबू नमक पानी दें, नारियल का पानी दें और फल के रस उसको पिलाएं, जिससे कि उसको जो है कूलिंग सिस्टम उसका सही हो और बच्चा जो है तुरंत नॉर्मल हो जाए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो बच्चा जो है दूसरे दिन नॉर्मल हो जाएगा और उसके शरीर का तापमान कम होना चाहिए। इसके लिए वही है कि शरीर को थोड़ा पोंछ देना चाहिए, ठंडी जगह पे रखना चाहिए। अगर एसी हो तो एसी 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर पे रखना चाहिए, नहीं है तो ये कूलर में रखना चाहिए, पंखा रखना चाहिए और गर्मी से बच्चे को बचाना ही बचाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा फिर सीरियस हो जाएगा। हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोशी में जा सकता है, नब्ज फट सकती हैं, ब्रेन पे असर आ सकता है और किडनी खराब हो सकती है। अच्छा, देखिए ऐसे में डॉक्टर साहब सबसे आपके हिसाब से हम इनके जानल चाहब कि अगर जैसे आप शुरू में भी कहने कि देखिए खान पान एक ऐसा विषय है कि अगर ध्यान दे दिहल जा थोड़ा भी तो हमन के लड़का लोगन से एक गर्मी के मौसम में जितना भी बीमारी होला उसे बचाव जा सकेला। अच्छा, तो अगर हमन के खान पान के बात कइल जा तो कौने तरह से उनकर नाश्ता, उनकर दोपहर के खाना, उनकर रात के खाना होके चाहिए और साथ साथ कहें कि कुछ समय उनकर स्कूल में भी बीता था, तो वैसन में ऐसा कार है कि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहे, पानी उनके शरीर में बनल रहे। देखिए, घर से तो यही है कि बच्चों को उठते ही थोड़ा पानी पिला के ही भेजना चाहिए और खाने में भी उनको तरल पदार्थ देना चाहिए। गरिष्ठ भोजन उनको नहीं देना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से उनको पेट में गैस बनती है, पेट फूल जाता है और दिक्कतें आती है। और जैसे हमने बताया कि कुछ उनको तरल पदार्थ जैसे फल का रस या नारियल पानी या नींबू नमक पानी ये उनको देना चाहिए जो बच्चे स्कूल में जाकर के पी सकें। और साथ ही साथ स्कूल के प्रबंधन को भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को पूछ के भी थोड़ा सा पानी पिलाते जाएं और वहाँ पे उनको ठंडे वातावरण में रखें। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चों के में दिक्कतें कम आएंगी। स्कूल से लौट के आने के बाद भी बच्चे को थोड़ा सा आराम करने के बाद कुछ तरल पदार्थ दें, तब उसके बाद खाना दें। और बीच बीच में भी उनको माँ को या गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़रूर पिलाती रहें। रात को भी इसी तरह से
से सिस्टम करना चाहिए कि लिक्विड डाइट या तरल पदार्थ देना चाहिए। खाने में पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि खुली हुई चीज़ें उनको न दें, खुला हुआ फल न दें, खुली हुई कोई भी चीज़ उनको न दें। और इसी पीरियड में ये भी बताना चाहें कि बच्चों को खेलना भी बहुत पसंद है, तो बच्चे जो है जैसे ही गर्मी छुट्टी होती है स्कूल से तुरंत जो है बाहर निकलते हैं, तो ये कोशिश करना चाहिए उनको बाहर ना निकलने दें। जब तापमान कम हो जाए तब उनको बाहर खेलने दें, साइकिल चलाएं, लेकिन एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाए तब करें ऐसा। अगर हीट में जाएंगे तो फिर हीट स्ट्रोक होने का डर है, सन स्ट्रोक होने का डर है, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाती है, जिसके कारण से बॉडी का बताए फिर कि वही कूलिंग सिस्टम ख़त्म हो जाता है और बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है। बच्चा बेहोशी में हो जा सकता है, गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं लू लगना। लू लगने के कारण से बच्चे बेहोश हो जाते हैं और इवन डेथ भी हो जाती है। हम लोगों के पास बच्चे आते हैं 108 डिग्री टेम्परेचर लेकर के, बाहर खेल रहे हैं, उसके बाद बेहोश हुए, गिरे, और माँ बच्चे को ले आ रही है तो 108 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये सब चीज़ें हाइपरथर्मिया के कारण से होती हैं। यही माँ बाप को बचाना है, और अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम कम आएगी। मैंने अगर देखल जाए आपके हिसाब से डॉक्टर साहब कि कहीं ना कहीं अगर माई दादा तनी विशेष रूप से ध्यान दे दें, हाँ। चाहे घर पे जेहू वो समय उपस्थित बा, मतलब अगर 4 बजे 5 बजे भी जितना तेज घाम रहता है इस समय, हमें लगता है आपके हिसाब से लड़का लोगन के बहरे उस समय नहीं भेजे चाहिए। काहे कि खेल कूद के तो मन उनकर करबे करे, तो हमें लगा था कि इस समय ऐसा खेल खेला लोग जो घर में ही खेल सके और बहरे न जाए इस समय। अच्छा देखिए, एक विषय बा जो लड़का स्कूले जाता साथ साथ थोड़ा खुद भी समझदार भी, अब ओके एहसास भी होता कि भाई हमके पानी पिए बा, हमके अपन नाश्ता करे बा, लेकिन जो नवजात शिशु बा जो नए मौसम में जन्म ले ले बा, ओके हिसाब से ओकरे खातिर कौने चीज के ओ माई के का ध्यान रखे कोई ओ लड़का के प्रति? छोटे बच्चे हैं उनको तो बच्चा माँ के साथ ही रहता है, हर 2-2.5 घंटे पे माँ को अपना दूध पिलाना है, और माँ के दूध में 98% पानी होता है। तो माँ का दूध अगर बच्चा हर 2-3 घंटे पे पी रहा है और उसको 5-6 बार पेशाब हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चा ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ को कोशिश करना चाहिए अपने गोद में रखे, अपने साथ रखे। उसका भी वही है कि कमरे का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। हम लोगों के पास इस समय जो बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनका गर्मी के दिन में जैसे 1 बजे से 5 बजे 6 बजे के बीच में उनका टेम्परेचर बॉडी का जो है 101-102 पहुंच जा रहा है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो पारदर्शी होती है, ऊपर का जो भी टेम्परेचर होगा उनके शरीर में उतना टेम्परेचर चला जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको थोड़ा ठंडी जगह पर रखें, एक आध बार उनकी शरीर पोंछ दें, और फिर बीच में फिर एक आध बार शरीर पोंछ दें और ठंडी जगह पर रखें उनको। अच्छा देखिए, एक और आप इहो कहनी डॉक्टर साहब कि भाई उनके ऐसा माहौल में रखल जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर में रखल जाए जहाँ पे ठंडा रहे। अच्छा, अक्सर ऐसा हमन से भी गलती हो जाला कि मन के एसी में बैठल रहे नहीं आ तुरंत मन के बहरे घामे में निकल जाने का एहू के असर हमन के देही पे पड़ेला, और खास तौर से अगर लड़का लोगन के बात कही जाता? जी देखिए, डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पे जैसे एसी में है, फिर डायरेक्ट बाहर जाएंगे तो स्किन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, स्किन संकुचित हो जाएगी, और बच्चों में फिर हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि तुरंत बाहर ना निकलें, थोड़ी देर रुकें, फिर थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे रहें, फिर उसके तब बाहर जाएं। और आने के बाद भी कोशिश यही करने की, जैसे बहुत गर्मी से आए तो थोड़ी देर बाहर रुकें, पानी पिएं, बच्चों को हाइड्रेट करें, और तब उसके बाद फिर अपना एसी में या कूलर में जाएं। ये अगर सिस्टम अप्लाई करेंगे तो दिक्कतें कम आएगी। और डायरेक्ट जो है एक्सपोजर होगा ठंडी जगह से गर्म जगह पे या गर्म जगह से ठंडी जगह पे, तो दिक्कत होगी, फिर बच्चा जो है फिर दिक्कत में जाएगा, उसको शरीर में थकान आएगी, बुखार आएगा, और बच्चा फिर बेहोशी में जा सकता है। मने हमन के कोनो भी एटमॉस्फेयर में अगर जाते नहीं तो जैसे हमन के समझाल जाला कि भाई थोड़ा देर रुक के ही आप बाहर निकली, या आप बाहर से अगर आओ तो नहीं तो थोड़ी देर पहले अपने आप के ठंडा कर लें, पानी तुरंत ना पे, वही तरह से लड़का लोगन पे भी ध्यान देगा। अच्छा, इस समय में कहें कि अगर लड़का लोगन के स्किन पे भी कई बार देखल जाला कि चमड़ी पे भी रैश हो गए, घमौरी की समस्या लड़का लोगन के बहुत ज्यादा होला, तो कौने हिसाब के वो लोगन के कपड़ा लत्ता पहनाए चाहिए, और ये तरीके से कहें कि दिन भर वो लोग स्कूल
में बा। स्कूल के अले के बाद से कई लड़का लोग इहो बा कि कोचिंग भी पढ़ता लोग, और उनके चमड़ी पे भी तमाम तरीके के समस्या आए लगेला, रैश होए लगेला, घमौरी होए लगेले। तो का आपके कहा भी बाई पे कि माई दादा के कैसे ये विषय पे ध्यान दें? देखिए, बच्चों को अपना जो वातावरण यहाँ का है उनको एकदम सूती कपड़ा पहनाना चाहिए और ढीला ढाला कपड़ा पहनाना चाहिए, और हो सके तो उनको 2 बार जो है शरीर स्नान करना चाहिए, 2 बार नहाना चाहिए। एक बार शाम को भी नहाना चाहिए और एक बार जो है सवेरे भी नहाना चाहिए। और साथ ही साथ उनको जीन्स आज नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारे बच्चों में रैशेज होते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहें, बच्चों को कभी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। पाउडर की वजह से जो है चूँकि स्किन के सारे रोए बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से बच्चों में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसके बीच के चांसेस बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए एकदम सूती कपड़ा पहनाएं, शरीर पोंछ दें और पाउडर आदि एकदम ना लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा मतलब अनोखा बात आप बताइए कहें कि अक्सर ऐसा होला कि माई दादा लोग ठंडा पाउडर खास तौर से लोग खोज के लोग लगावेला कि भाई लइका जौन बा अगर ना बहरे निकलता तो ओकरे शरीर से चाहे गंध ना आवे, चाहे अगर पाउडर लगेले रही तो ओके बहुत गर्मी ना लगे। लेकिन आपके हिसाब से खास तौर से अगर पाउडर लगाओ तो नहीं हमन के तो चमड़ी पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये आपसे जानल चाहब कि ए मौसम में एक तरफ मौसम के तापमान इतना तेज बा, दूसरे तरफ अगर लड़का लोगन की बात कल जा कि लोगन के ऊपर पढ़ाई के तो प्रेशर बटले बा, तो आपके हिसाब से काहे कौने तरह से ऐसा पढ़ाई और सब माहौल रखल जा कि उनके चिड़चिड़ापन ना होके, उनका मूड ठीक रहे? आपके ए पर का कहा भी? देखिए, एक तो मोबाइल है, तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि मोबाइल ने बच्चों को माँ बाप से और माँ बाप को बच्चों से एकदम अलग कर रखा है। तो मोबाइल का जो है यूज है वो कम से कम होना चाहिए, और कुछ समय माँ बाप को बच्चों के साथ देना ही चाहिए। और जैसे खाते समय, और बच्चे जब पढ़ रहे हो तो हर 1-2 घंटे पे माँ बाप को उनके साथ जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ चाय पीना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा बातचीत करके उनको रिलैक्स करना चाहिए। क्योंकि बच्चों में इतना टेंशन है पढ़ाई को लेकर के, और कोर्स भी उनका इतना ज़्यादा है। जो चीज़ें पहले कम उम्र में पढ़ाई जाती थी वो अब बहुत कम उम्र में पढ़ाई जाने लगी हैं। तो इसलिए बच्चों को कोशिश ये करना चाहिए माँ बाप को कि उनके साथ बैठें, उनके साथ कुछ बातचीत करें, उनको टाइम दें, और मोबाइल को जो है उनके वो ज़रूर कम से कम यूज करें, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बच्चों में मोबाइल फोबिया हो गया, बिना मोबाइल को रह ही नहीं सकते हैं। तो ये माँ बाप को कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे जो है उसको हटाएं और उनके लाइफ से मोबाइल को हटाएं। अच्छा, मैंने आपके हिसाब से मोबाइल एक बहुत बड़ा मोबाइल एक बहुत बड़ा दिक्कत है जो बच्चों को माँ बाप से अलग कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कि आप कहनी कि भाई मोबाइल से कहें कि गर्मी के मौसम बा, देखी डॉक्टर साहब एक तरफ लड़का बहरे खेले कूदे भी नहीं जाई, मोबाइल भी नहीं देखी, तो ओकरे खातिर एक समस्या एहू आपके हिसाब से कहें कि हमन के भी एक दौर रहल है जब बहुत आधुनिकता नहीं रहल है, वो समय में हमन के बहरे खेलत कूदत भी रहनी, लेकिन एक समय के बाद से ही खेलत कूदत रहनी। लेकिन कई हमन के जैसे लड़का लोगन के पेंटिंग में डाल दिए, कुछ नई चीज लोग सीखे लगल, तो ए पे आप का कहल जा, माई दादा लोगन से का कहल जा कि अभी आपने एक वर्ड बोला था कि इंडोर गेम, यही जरूरी है, यही सबसे जरूरी है। उसमें माँ बाप को इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे सांप सीढ़ी खेले, या जैसे आपने बताया कि चेस खेले, ये सब चीजें इंडोर जो गेम्स हैं उसमें माँ बाप को बच्चों के साथ मिलके खेलना चाहिए। तो बच्चों का जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, माँ बाप से सोशल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, और इससे माँ बाप भी पसंद रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, और मोबाइल को वहाँ से निजात मिलेगी मोबाइल से बच्चों को। क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ा कर्स हो गया बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे बहुत कम उम्र में ही मेच्योर हो जा रहे हैं, ये मोबाइल की देन है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि मोबाइल जो है अपने सामने यूज कराएं, 8-9 बजे के बाद बच्चों को मोबाइल एकदम ना दें, और कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना उनके बच्चों के साथ दें। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, जैसे ही अब आपके 15 मई के वक्त बीती, लड़का लोगन के छुट्टी हो जाए, आपके हिसाब से कहें कि उस समय समर कैंप लगेला, कई तरह के ओमे आप समझी कि लोग कुछ अलग अलग तरह के चीज कराएला, डांस कराएला, सिंगिंग कराएला, ताकि लड़का लोगों में व्यस्त रहे। आपके अनुसार कहें कि अगर हमन के सब दर्शक लोग देखा था, आपके हिसाब से वो समर कैंप में और का चीज जोड़ल जा सकेला ताकि लड़का लोगों में इन्वॉल्व भी होके अच्छे तरीका से कुछ सीखत भी बने और साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे? देखिए, जैसे एक आजकल ये जूडो कराटे है, डांस है, चेस है,
तैरने जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो आदमी कर सकता है। और इसको जो है मॉर्निंग में करना है और रात शाम को करना है, दिन के समय उससे बचाना है। ये सब चीज़ें करके दूसरा यही कोशिश करना चाहिए कि माँ बाप उनको उनके साथ जाएं, वहाँ बैठें और तब उनको उनके साथ वहाँ रहें, जिससे वो भी इंजॉय करें और बच्चे भी इन सब चीज़ों का लाभ लें। और ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं, ये सब इसी पीरियड में आदमी सीख भी पाता है। इसके बाद जीवन में फिर समय नहीं मिलता है इन सब चीज़ों के देखने का या करने का। तो कोशिश यही करनी चाहिए गर्मी की छुट्टी का भरपूर यूज करें और उनके दिमाग का शारीरिक विकास जरूर हो। जी मने हमन के यही मौसम में अलग अलग चीज भी सीख पावे नहीं, तो दोनों चीज के ध्यान देबा कि नया नया कुछ सीख भी लें हमन के, और साथ ही साथ विशेष हमन के एहू पे ध्यान दें कि भाई कैसे हमन के कुछ लड़का लोग नया भी कुछ सीखा था, साथ ही साथ स्वास्थ्य के भी ध्यान देता। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपसे जानकारी भी मिलल, बहुत अच्छा विषय। आप सबसे खास बात आज बताइनी कि कौने हिसाब से अक्सर हमन के देखे नहीं कि चाहे बढ़न होके चाहे लड़का होके, गर्मी में लोग पाउडर के इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेला। तो ये सबसे खास बात आज आप बताइनी कि भाई अगर ये मौसम में आपके गर्मी लगतो बा तो अपने आप के दोबारा आप स्नान भले कर लें, लेकिन पाउडर के आप अपना आपन इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो देखिए भाई गर्मी के मौसम बा, लड़का लोगन के खास आप लोगन के ध्यान देख बा, जैसे डॉक्टर साहब कहने हमें अगर आप चाहतनी कि लड़का लोगन के स्वास्थ्य बनल रहे तो उनके भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं, जैसा डॉक्टर साहब कहने। बहुत अच्छा जानकारी आप देनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। चलिए अगली बार आपन स्वास्थ्य के सत्र में कोनो नया विषय पे हमन के बात कल जाई। तब तक खातिर आप लोग भी ए मौसम में आपन विशेष ध्यान रखी। अगली बार मिलल जाई, तब तक खातिर नमस्कार। कौन रंगवा हवी काली मैया तो कौन रंगवा शीतला मैया हो, अरे हो कौन रंगवा हवी दुर्गा मैया सेवकवा जय जयकार करे, अरे हो काला रंगवा हई काली मैया तो सावर रंगवा शीतला मैया हो, अरे हो गोरा रंगवा हई दुर्गा मैया सेवकवा जय जयकार करे। केनिया से आवे काली मैया तो केनिया से शीतला मैया हो, अरे हो केनिया से आवे दुर्गा मैया सेवकवा जय जयकार करे। बस आवे काली मैया तो दक्षिण से शीतला मैया हो, अरे हो देवालोक से आवे दुर्गा मैया सेवकवा जय जयकार बोले, अरे हो
जरवले बाड़ी आशा रा लगवले बाड़ी हो। अरे हो संजय लाला पाचा रागवाई है तो देखा जय जयकार हुई है। मेहराइल सजनवा हो, अरे सजनवा हो, हम जाई कैसे घर। मेला मेहराइल सजनवा हो, सजनवा हो, हम जाई कैसे घर। मेला मेहराइल सजनवा हो, सजनवा हो, हम जाई कमन मुँह अपने सासू के देखाई। पूछी है जो सासू जी तक का हम बताई। धनी हन्ना नदिया मारी तानावा हो, अरे तानावा हो, हम जाई कैसे घरवा। ससुर जब सुनी है खबरिया, कौन हम जवाब देव गौवा नगरिया। आंसू भरी जाई नजरिया हो, अरे नजरिया हो, कैसे जाई हम घरवा। मेलावा में जगह जगह छानबीन कैली। खातिर केतना हम दुखी होई गई। संजय से करौली यह सनवा हो, यह सनवा हो, हम जाई कैसे घर।